चलिए फिर जल्दी से आप लोग सभी जुड़ जाइए, आपकी क्लास फिर से रिन्यू हो गई है। अभी जैसा कि आप लोग रीजनिंग क्लास लिए थे तो आज आपको मैथ की क्लास फिर से शुरू हो गई है। तो मैथ का टॉपिक आज का है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे एलसीएम एचसीएफ। तो आज जैसे कि जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उन लोग को हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे और उसके जितने टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में सारे हम कवर अप करेंगे। तो जल्दी सभी जुड़ जाओ। आप लोग फ्रेश हो लिए होगे, पानी वगैरह पी लिए होगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। अच्छा डिम्पी लिखा है सर नमस्कार। नमस्कार डिम्पी, जल्दी से आ जाओ सभी। सत्यम भारद्वाज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छे, आप लोग अच्छा लगा कि आप लोग भी रेगुलरिटी ला रहे हो। देखिए मैंने देखा था अभी सत्यम भारद्वाज थे, अजय राहुल थे, अजय थे, रितेश जी थे, हाफ ब्लड प्रिंस, ये नया लड़का जुड़ा है। तो जो लोग थे वो लोग गए नहीं, कंटिन्यू क्लास कर रहे हो तो बहुत अच्छे है। आप लोग की प्रिपरेशन देख लेना, रंग लाएगी एक दिन, है ना। आप लोग रेगुलर ऐसे क्लास लोगे। सागर मिश्रा गुड इवनिंग ब्रदर। ओके गुड इवनिंग। देखिए जो हमारे समकालीन है वो हमको ब्रदर बोल सकते हैं, मैं भी उनका भाई हूं ना, आप भी हमारे भाई बहन हो। आप लोग बहन भाई जो हमको बनाना है आप लोग बना सकते हो। आप लोग हमारे ब्रदर सिस्टर के जैसे हो ना, आप भी हमारे बड़े स्टूडेंट भी हो। तो आप लोग जो मानना है मुझे मान सकते हैं, है ना। चलिए सागर मिश्रा जी का स्वागत है। कल्पना शर्मा, आदर्श शर्मा, हेलो सर, हेलो हेलो। यूके चौहान, हेलो यूके। उपेंद्र कुमार, ओके। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। आदर्श शर्मा सर आज का थॉट, ओके बिल्कुल आप लोग के लिए जैसे मैं थॉट लाता हूँ। और बसंत पंचमी की आप सभी को सैनिक इंस्टीट्यूट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग बहुत तरक्की करो, आप लोग की मां सरस्वती की कृपा बना रहे, आप लोग हमेशा तरक्की करो। तो चलिए आज का थॉट ऑफ डे देखते हैं। जैसा कि इन्होंने बोला कल्पना जी ने, तो देखिए तुम सूरज की तरह जलकर तो देखो, तुम्हारे अंदर का निकला हुआ प्रकाश स्वतः ही तुम्हारी पहचान बिखेरेगा। मतलब आप सूरज की तरफ तब करके देखो, मतलब मेहनत करो। ठीक है, सूरज की तरफ मेहनत करके देखो, आपका जो नॉलेज है, आपका ज्ञान है वो चारों तरफ आपके इतना आपको मतलब वो कर देगा, फैला देगा, आप पॉपुलर हो जाओगे, आपको सब लोग जान लेंगे। आज आपके पड़ोसी तक नहीं जानते ना आपको कि अरे ये लड़का नालायक है, ये है वो। आप अगर एक सक्सेस पर्सन बन गए तो आपको दुनिया जानेगी, दुनिया सलाम करेगी, सैल्यूट करेगी, है ना। तो इस थॉट का मतलब ये है। यूके चौहान वेलकम, चलिए सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं आपका टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो मैं न्यू पेज ले रहा हूं। चलिए अब मैं आपको न्यू पेज पे बताने जा रहा हूं। देखिए एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। जैसे कि एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए इसका, आप लोग पता है। मैं टॉपिक पे आ गया, आई होप आप लोगों को थॉट पसंद आया होगा। ठीक है, तो एलसीएम का जैसे होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे देखिए अगर आपको मैं दे दूं 2, 4, 6, 8 एंड 10, तो आप लोग का क्या होगा, इसमें सब में कॉमन क्या है ये आपको बताना है कि इन सब में लीस्ट कॉमन क्या होगा। तो इसके लिए देखिए एलसीएम निकालने के लिए दो तरह के होते हैं। एक होता है मल्टीपल फैक्टर डिवाइडिंग एलसीएम, डिवाइडिंग मेथड से निकालते हैं, और एक निकालते हैं आपका फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। हेलो, हाँ लिस्ट कॉमन फैक्टर से आ रहा है, वेरी गुड शिव। ठीक है, तो देखिए इसका आप लोग अगर मान लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड बताइए। जैसे फैक्टराइजेशन मेथड में बताता हूं तो 2 एक 2 फैक्टर हो जाएगा, फिर 4 का क्या होगा, 4 का क्या हो जाएगा, इसका 2 ही होगा। इसको करो तो 2 इंटू 2, फिर 6 को करो तो 6 को करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, ये नहीं आएगा। और फिर 8 का क्या होगा, 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर 10 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। तो देखिए इन सब में आप लोग को देखना है कि कॉमन क्या है, लिस्ट, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए आपका सबका मल्टीपल हो जाता है। तो आप लोग और डिवाइडिंग मेथड कैसे निकालोगे, जैसे कि मान लीजिए 2, 4, 6, 8 एंड 10।
तो ऐसे तो आप लोग निकालना आता होगा। मान 2 कर दिए तो 2 से 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा एंड 5 जा, फिर 2 1 1 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 एंड 5, फिर आपका 2 तो 1 1 3 एंड 1, फिर देन 5, फिर 3 कर दो तो 1 1 1 1 एंड 5, फिर 5 कर दोगे तो ये मतलब सारे 1 1 आ जाएंगे, है ना। तो देखिए 5 2 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, यानी कि 120 आपका आंसर आया। इससे एलसीएम क्या आया आपका? एलसीएम इज 120। अब इस तरह देखिए 2, अब देखिए इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, तो सब में 2 कॉमन है ना, तो 2 यहाँ लिख लो, फिर जो नहीं कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है? 4 3 जा 12, और 12 और फिर 2 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 120 आ जाएगा। तो यहाँ इससे भी आपको 120 आ गया। तो देखा आपने डिवाइडिंग मेथड से भी, इससे भी। फिर मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, आप निकालिए। आपको निकालना है डिवाइडिंग मेथड से, एलसीएम निकालिए आपका 2 और 8 एंड 10 का, इसका बताइए एलसीएम, जल्दी बताइए। और फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है आपको और डिवाइडिंग मेथड से बताना है, दोनों मेथड से आपको बताना है। शुभम राय, आपका जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल्पना, सर आपने मल्टीपल के ज्यादा फैक्टर लिख दिया। ओके, मैं देख ले रहा हूं कहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इस पे आइए, इस पे आइए, हो सकता है बाय मिस्टेक लिख गया होगा। अदर्स आंसर 40। देखिए अगर आपको डिवाइडिंग मेथड से करना है तो डिवाइडिंग मेथड क्या आएगा, यहाँ पे 2 से करोगे तो 2 1 जा 2, फिर 4, फिर 5, फिर करोगे 2 से तो 1, फिर 2 एंड देन 5, फिर 2 से तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड 5, फिर यहाँ से 5 कर दोगे तो 1 1 एंड 1, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 40। अब फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने आपको बताया फैक्टर, तो इससे आपको कैसे करना है, 2 देन 8 एंड देन 10, तो 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, है ना, 1 into 2 2 ही होगा। फिर 8 का क्या हो जाएगा, फैक्टर करना है, फैक्टर करना आता है ना आप लोग को, जैसे इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 2 जा 2, तो 2 into 2 एंड देन 2, फिर क्या हो जाएगा 10, तो 2 into 5, 5 2 जा 10 होता है ना। तो अब देखिए इस सब में लीस्ट कॉमन क्या है, ये कॉमन है ना, इसको ये तीनों कॉमन है, तो इसको 2 को बाहर ले लीजिए, ठीक है। अब 2 बाकी को मल्टीप्लाई करिए, तो 5 4 ये मान 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 20 और 20 2 जा 40, तो ऐसे भी आपका 40 आ गया। ठीक है, 2 ये तो कॉमन आ गया, फिर क्या करेंगे 2 एंड देन 2 एंड देन 5, तो ऐसे भी आपका ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ये आपका डिवाइडिंग मेथड है। दो तरह के होते हैं एलसीएम निकालने का। तो आपका क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, तो इससे भी आपका आंसर आ गया 40। वेरी गुड, तो सबको आई होप समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए इसके एक फॉर्मूला भी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए आपका एक नंबर होता है, जैसे मान लो मैं एक नंबर दे दिया n1 फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो अभी तो मैं एचसीएफ नहीं बताया हूं, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग कहीं लिख नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ये फॉर्मूला होता है। N1 इसको शॉर्ट में लिखेंगे N1 इंटू N2 एंड देन LCM एंड देन SCF। ठीक है, और SCF फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए अब LCM में आपने थोड़ा बहुत बता दिया, आप लोग बाकी जानते भी होंगे, और कोई डाउट होगा तो पूछ भी लेना। SCF में क्या होता है, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें लिस्ट लेते थे, लिस्ट कॉमन जो था, जैसे हमारे 2 4 6 8 में 2 कॉमन था,
फिर 2 के बाद 2 2 4, फिर 4 5 आ गया था ना, तो वैसे ही इसमें क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, जैसे कि 6 हो गया, 18 हो गया एंड 24 हो गया। तो इसमें मैं पूछूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो अब इसमें आप लोग को निकालना पड़ेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें भी दो मेथड होते हैं, एक डिवाइडेड मेथड और एक आपका डिवाइडेड मेथड और एक आपका होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग करो, तो फैक्टराइजेशन मेथड 6, 18 और 24। तो इसका फैक्टर करो तो 6 ही आएगा, और इसका फैक्टर करोगे 3 इंटू 6, है ना। और फिर इसका मेथड करोगे, देखिए 6 में क्यों तोड़ रहा हूं, क्योंकि 6 में लिस्ट है और उसी फॉर्म में अगर कोई कॉमन है तो उसी में हाईएस्ट कॉमन ढूंढना ना। तो हाईएस्ट कॉमन ढूंढने के लिए हम लोग 6 में तोड़ना है। फिर 6 4 इंटू 6, तो देखिए 6 सारे में कॉमन है ना, तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, हाईएस्ट भाई देखिए अगर हम 8 लेते हैं तो 8 तो इसमें आएगा नहीं, हमें देखना है कि सारे में सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या ले सकते हैं। तो सारे में सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या ले सकते हो, 6, तो इसलिए हमने 6 ले लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, HCF, HCF इज 6। आई होप समझ में आया होगा, अदर 6, वेरी गुड। फिर देखिए अगर मैं बोलूं कि इसी का मैं बोलूं कि 6, 18 एंड 24, अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले, अब निकालना है डिवाइडिंग मेथड से, आपको HCF निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए इसका निकालोगे पहले 6 से 18 को डिवाइड करो, तो 6 3 जा 18, पूरा पूरा चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 उतारो, ये वाला 6, और 6 को 25 से डिवाइड करो, तो 6 4 जा 24, तो फिर भी पूरा पूरा चला गया। तो यानी कि आपका सबसे 6 से हो जाएगा ना, तो आपका HCF 6 आएगा, 6। अब मान लीजिए मैं लेता हूं प्राइम फैक्टर, जैसे 2 6 2 5 एंड 7, ये प्राइम नंबर होते हैं ना, 2 5 7। तो अब मैं इसको लेता हूं, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें लिस्ट क्या कॉमन होगा। तो इसमें बताइए 2 को 5 से करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, तो 4 आया, 1 रिमाइंडर। अब जो यहां से डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे करते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड फिर इसको डिवाइड कर 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 1 हमारा बचा, बट हमें डिवाइड करना 7 को भी, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे लिख दो, 1 एंड 7 यहाँ पे लिख दो, तो 7 टाइम्स जाएगा ना, तो यहाँ पे 7 लिख के क्रॉस कर दो। तो इसका आप क्या आ जाएगा, HCF इज 1। देखिए हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाए, HCF इज 1। अब एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर करो, मैं पूछ रहा हूं आप लोग, क्वेश्चन है कि लिस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर। आप लोग बताइए कि लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, कौन सा नंबर है जो लिस्ट प्राइम नंबर है। सबको दिख रहा है ना, फर्स्ट सेकंड ऐसे, हाँ बिल्कुल, हाफ ब्लड प्राइम, नाम भी इतना गजब का रखा है, हाफ ब्लड प्राइम। हाफ ब्लड प्राइम ने पूरा फार्मूला ही लिख दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे शिव। चलिए बताइए, और अभी आप लोगों को लगभग 8 क्वेश्चन मैं लाया हूं MCQ के माध्यम से, आपके सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, तो जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, 2, इसका आंसर होगा 2। तो लिस्ट प्राइम फैक्टर होता है 2 होता है, ओके। फिर चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे नहीं, एक और फार्मूला लिखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आपको रेशियो दिया हो A:B, अगर आपको रेशियो दिया हो तो आप लोग क्या करोगे, A:B का होता है LCM अपॉन HCF, ओके। और फिर देखिए एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं वो सारे कवर कर लूंगा, सारे क्वेश्चन मैं आप लोग बता दूंगा, उसके बाद आप लोग से क्वेश्चन पुट अप करूंगा, आप लोग क्वेश्चन आंसर करिएगा। तो मैं अभी आप लोग को सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूं। देखिए अब देखिए ये आपका ये फॉर्मूला हो गया एक। फिर नेक्स्ट होता है जैसे कि 2/3, फिर 6/9, फिर 8/12, फिर
तो इसका मान लीजिए हमने बोल दिया कि एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ। तो अगर आपको निकालना होगा तो पता क्या करते हैं, ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। जैसे कि आपका डिनोमिनेटर में लिखा है ना एचसीएफ निकालना के लिए, तो आप लोग एचसीएफ अपॉन एलसीएम कर सकते हो, एलसीएम। देखिए इसका आप लोग क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर का क्या करोगे, एलसीएम एचसीएफ, एंड डिनोमिनेटर क्या करोगे, डिनोमिनेटर इज एलसीएम। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अगर मैं यही पूछता कि आप इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम, तो आप फिर न्यूमरेटर का आप एलसीएम निकालते हैं एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो अभी उसका मैं फॉर्मूला उस नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा, फिर उसका भी लिख दे रहा हूँ, फिर आप लोग से मैं क्वेश्चन करूंगा, आप लोग क्वेश्चन बताइएगा। देखिए जैसे मान लीजिए 2/4, 6/8, 8/10, तो इसका अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट मैं पूछूंगा, एलसीएम फाइंड आउट करिए, फाइंड आउट, तो आप लोग क्या निकालोगे, न्यूमरेटर का एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ, एचसीएफ, तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो इसका बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे, मैंने फैक्टराइजेशन मेथड भी बताया है और डिवाइडिंग मेथड भी बताया है। तो डिवाइडिंग मेथड देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालोगे, 2, 6, 8, तो इन सब में देखिए 2 का फैक्टर 2 और 2 इंटू 3 एंड देन 2 इंटू 4, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 है ना, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। अब एलसीएम में पूछूं तो एलसीएम इसका 239 क्या निकालोगे, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो, तो 3 का 3 ही होगा, 9 का क्या होगा, 3:3, 9 एंड 12 का क्या होगा 4, 2 इंटू 2 एंड देन क्या हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 3 जा, तो ये 3 कॉमन है ना, ये 3 को बाहर ले लो 3, अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि 36, तो आपका क्या आ जाएगा 1/16। अब जिनका 1/16 आ रहा है, 1/18 सॉरी 1/18, तो जिनका 1/18 आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। शुभम भारद्वाज, रितेश, संतोष, हिमांशु बीज, सबका सही है, शिव प्रताप का भी सही है, शिवम बहुत बहुत बढ़िया गाइज, बहुत अच्छे। चलिए, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन पे बस आपके इतने ही टाइप होते हैं, बाकी मैं जो क्वेश्चन के हेल्प से आपको कवर अप करा दूंगा। तो एमसीक्यू पे आते हैं, चलिए। हाँ, तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ इसका, बताइए एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है कि एलसीएम क्या है इसका, आंसर करिए फटाक से, विद इन 30 सेकेंड्स आपको दे रहा हूं, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में आंसर करिए। यस सर, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर ये बताइए फिर से। कोई क्वेश्चन में अगर प्रीवियस समझाया हूं तो आपको समझ में आया है ना, अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में बोल दो कि नहीं सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, चलिए इसका बताइए, एलसीएम इज 25, 30 और इसका, तो इसका देखिए 2 मेथड मैंने बताया था, दोनों मेथड से कोई भी आप कर सकते हो। देखिए एक डिवाइडिंग मेथड होता है और एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, तो जिससे आपको हेल्पफुल रहे उससे आप कर दो। देखिए मैं आपको पहले, हाँ इसका बताइए 4200, ओके वेरी गुड। चलिए बी ऑप्शन देखिए 25, 30, 35 एंड देन 40, तो इसका देखिए मैं डिवाइडिंग मेथड्स कर रहा हूं, तो मान लीजिए इसको किससे करोगे, 2 से करो, 25 यहाँ पे 15, 35 और ये 20, फिर 2 से करोगे तो 25, फिर 15, फिर 35, फिर 10, फिर 5 से करोगे 2 से 25, 15, 35 एंड देन 5। अब तो 5 से, अब 2 से नहीं जाएगा ना, तो 5 कर दो, तो 5 5 जा, 5 3 जा एंड 5 7 जा एंड देन 5 1 जा, फिर 5 करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 3 जा 7 जा एंड 1, अब 3, तो 3 करोगे तो 1 1
और फिर 7, तो फिर लास्ट में 7 कर देंगे तो सारे 1 1 आ जाएंगे। तो अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा, बोलिए 45 जा 4 5 200, 200 और ये कितना 600 और 600 और 70 कितना हो जाएगा 4200। तो 4200 जिसका इसका आया है बिल्कुल सही है। देखिए 2000 नहीं आएगा बेटा, किसका 2000 आया, 2000 नहीं आएगा, 4200 आएगा। ओके वेरी गुड। चलिए बी का मोहित का सही है, अजय का सही है, शिव का सही है, प्रीतेश का सही है, वेरी गुड। शुभम भारद्वाज का सही है, शुभम ने भी बहुत जल्दी आंसर किया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संतोष का भी सही है, दर्श का भी सही है, रिशु डिम्बी का भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, अब देखिए इसमें क्या निकालना है आपको, हाईएस्ट नंबर। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, जिससे हम लोग जो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो सारे मल्टीपल्स को डिवाइड कर दे। 639 1065 और 1491 इसको डिवाइड कर दे। अब मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, कि कैसे उसको देख के ही कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो आप देखते ही कैसे करोगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका बताइए। सर गलती से चैट हो गया, ओके कोई बात नहीं, क्यों कोई बात नहीं, आपने आंसर किया था मैंने देख लिया था, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट बताइए, आंसर इट और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग नहीं जुड़े उन लोग को क्लास पता चलना कि हाँ भाई क्लास हो रही है हमारी। एलसीएम एसटीएम इसके बाद आपके सारे मैथ्स के टॉपिक 30 दिन मुझे दीजिए, 30 दिन में आपके सारे चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा और जिनको 0 लेवल से आता है उनको 0 लेवल से पूरा आ भी जाएगा। ओके रीजनिंग और मैथ बिल्कुल आपके मजबूत कराने की मेरी जिम्मेदारी। डी ओके देखते हैं। तो देखिए मैक्सिमम बच्चों का आंसर है डी, ठीक है। तो देखिए इसमें लीस्ट कॉमन क्या, लीस्ट ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो सबको डिवाइड कर दे। तो देखिए इससे होगा, इससे तो नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या है, लास्ट में 13 है तो 13 3 जा 39 होता है ना, और 2 का होगा। देखिए इसी से आप लोग लास्ट के डिजिट से ही आप लोग कर सकते थे बाई ऑप्शन। 13 3 जा ये 13, ये लास्ट के देखिए कट जा रहा ना, फिर 13 5 65, 7 91 यानी 13 9 जा 71 91 तो हो रहा है ना, तो यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाकी मैं दूसरे मेथड से बता सकता हूं इसको। देखिए एक और मेथड, देखिए अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो इसका गैपिंग चेक कर लीजिए, गैपिंग निकाल लिया कीजिए। अगर ऐसे ना हुआ है तो 6 3 9, इसका 9 करोगे तो कितना जाएगा 6 और ये करोगे तो 2, यहाँ पे 3। तो ऐसे गैपिंग निकाल के भी किया जा सकता है। बाकी इसको बाय ऑप्शन से भी कर लोगे। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एलसीएम। हाँ मैंने ये मेथड आपको बताया था कि एलसीएम एचसीएफ का कैसे निकालते हैं। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो इसका बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। मैं साइड हो जा रहा हूं, जल्दी बताइए। ऑप्शन है आपका 4/189, 2/63, 2/63 एंड 20/21। इसका बताइए 10 डी। इसका डी आंसर है, सेकंड का एक फर्स्ट का। मोहित का सी आंसर आया है। चलिए देखते हैं, मोहित का बहुत जल्दी जवाब आ रहा है, हिमांशु का भी आ रहा है, राहुल का भी आ रहा है, अजय का थर्ड, अजय कुमार बहुत बढ़िया अजय। चलिए बताइए मैंने आप लोगों को शेयर करने के बोला, आप लोग तुरंत शेयर कर दिया, तुरंत बच्चे जुड़ गए, वेरी गुड बहुत अच्छे, यानी आप लोग मेरी बात मानते हो, अच्छी बात है। चलिए देखिए तो मैंने क्या बताया था, देखिए 4/9, 10/21, 20/63, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप लोग, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एस-सी एंड देन एफ। एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर क्या करते हैं, एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो अब इसका एलसीएम इसका निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए इन सब में लीस्ट कॉमन क्या है, देखिए 4 फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए, वैसे तो मैं दोनों से निकाल दे रहा हूं आप लोग के लिए। देखिए 4 तो इसको क्या करोगे 2 into 2 एंड 10
तो क्या होगा 2:5 एंड देन 20, तो 2:2:5 एंड 2 2 जा 4 2 जा 4 5 जा 20। तो देखिए इसमें लीस्ट काउंट क्या है, हाईएस्ट कॉमन ये है ना, देखिए तो इसका आ जाएगा 2, HCF इज 2। और वैसे भी निकाल लीजिए, देखिए 2 4 है, 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 कर दोगे, 4 2 जा 4 4 आ जाएगा, कट जाएगा, फिर 2 से 20 करोगे तो 10 टाइम्स, तो यहाँ पे 20 ये भी कट जाएगा, यानी कि इससे भी आपका HCF क्या आएगा 2। तो ये आपका हो गया। एंड फिर उसके बाद इसको इरेज कर दे रहा हूं। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम, देखिए हमारा HCF तो आ गया, अब एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे 9 है, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे, 9 फिर 21 फिर 63, तो इसको करो तो 3 3 जा 3 7 जा 3 2 जा और 1 21 आएगा, फिर 3 1 फिर 7 और फिर कितना आएगा 7 जा, फिर 7 कर दो तो 1 7 1 1 7 3 जा और 7 3 21 21 3 जा 63, यानी कि आपका 3 थर्ड ऑप्शन आएगा। वेरी गुड, संतोष का आया है, शिव का, वेरी गुड, चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 67560, HCF इज 13, फाइंड आउट द क्या फाइंड आउट, एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको। मैंने बताया था ना फॉर्मूला, N1 इंटू N2 एंड देन LCM एंड देन S3F, ये बताया था मैंने, तो इसी फार्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखिए मैंने, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट टाइप का, ये फिर सेकंड, फिर थर्ड टाइप एंड ये फोर्थ टाइप हो गया। ओके, अब फोर्थ टाइप बताइए, इसके बाद आपके 2-3 टाइप और आते हैं, बस आपका एलसीएम HCF फिनिश। इसी पे आपको डिफरेंट नंबर्स दे देते हैं, डिफरेंट नंबर दे देंगे आपको, वैल्यू निकलवा लेंगे बस इसमें वैल्यू डिफर करेगा, बाकी तो आपका नंबर सेम आउट रहेगा, जैसा मैंने क्वेश्चन किया वैसा ही। अजय का सी है, ठीक है, सी देखते हैं। तो इसमें देखिए मल्टीपल्स ऑफ, यानी कि N1 इंटू N2 क्या है, यहाँ पे लिखोगे 6760, और यहाँ पे HCF कितना है, LCM फाइंड आउट करना है, और HCF कितना है 13, तो 13 आपका यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 13, तो आपका 13 65 मैंने 5 टाइम्स, और कितना जाएगा 26, यानी कि इतना 520 आ रहा है, ये गलत है, ये सही है, आ गया 520। ओके, सी ऑप्शन इसका ही है। युवराज, दर्श और अजय, वेरी गुड। भारद्वाज का भी सही है, वेरी गुड। आदर्श शर्मा का भी सही है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लीस्ट परफेक्ट क्यूब विच इज डिवाइडेड बाय 2 3 4 6 8, 6 बताइए कौन सा परफेक्ट क्यूब है लिस्ट जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, ये बताना है आपको। लिस्ट बताना है, ये मैक्सिमम नहीं बताना, लिस्ट बताना है, तो लिस्ट बताइए जल्दी से, लिस्ट बताना है आप सभी को। और डेली आप लोग इसी टाइम पे क्लास करोगे, डेली आप लोग को जुड़ना है। ओके, आज कल आपका हॉलिडे रहेगा, मंडे से आपका फिर से टॉपिक वाइज सेशन चलेंगे, और सैटरडे को आपका टेस्ट होगा MCQ बेस पे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी, सैटरडे मिक्स क्वेश्चन में रहूंगा आपको टेस्ट के लिए। जितना आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा उसका सैटरडे को टेस्ट होगा। चलिए बताइए 5 का बताइए, 5 का बी। ओके, देखते हैं। देखिए इन सब में देखिए कौन सा सबसे डिवाइड हो जा रहा है, कौन सा नंबर जो छोटा है और सबसे डिवाइड हो जा रहा है। देखिए 2 से इसको करिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से करिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, और 6 से 6 भी हो जाएगा। लेकिन हमें लिस्ट फाइंड आउट करना है। अब अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये सब में डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से 16 और 5 56, यानी कि
4, और हाँ ये भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से करो, 6 से 18 और 3 ये भी हो जाएगा, यानी कि आपका लिस्ट आंसर क्या आ जाएगा, लिस्ट आंसर इज 2। आंसर बी इज करेक्ट। बी आर्टिकल फॉक्स का सही है, अजय का सही है, संतोष का सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और आप लोग को सेशन पसंद आ रहा होगा। ओके, और देखिए सारे आपके टाइप कवर हो गए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, दोनों में 3 क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन में आप लोग को बताइए, एक क्वेश्चन आपका आता है कि जो बेल है 5 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड पे रिंग कर रही है, तो टोटल कितने सेकंड में आप एक साथ कब बजेगी ये बताना है। तो ये देखिए उसी पे आपका एक क्वेश्चन बन गया है। 6 bells are common to trailing together, हाँ 2, 4, 6, 8 and 10, यहाँ पे 10 है, ये लास्ट वाला 10 and 12 seconds, ठीक, रिस्पेक्टिवली 30 minutes how many times they are together। ओके, तो ये बताइए, ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, आज से आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे गलत नहीं होगा, क्या करते हैं वो लोग और क्या हाँ ठीक है, वेरी गुड आर्टिकल फॉक्स। चलिए बताइए, इसमें आप लोग को बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, बट मैं इसमें बताऊंगा क्या गलती होती है, तो आप लोग आज के बाद गलत नहीं होगा। अब मैक्सिमम लोग इसमें भी गलत करेंगे, मैं हट जा रहा हूं सामने से, आप लोग आंसर करिए जल्दी से बताइए। और इसके बाद आपकी जीके क्लास होगी, फिर इंग्लिश की, तो डेली आपको 3 to 7 जुड़ना है, जुड़ना मत भूलिएगा, और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि क्लास में आए, ताकि कंपटीटर पता चलेगा ना हमारे कंपटीटर कितने हैं, उनका लेवल क्या है, मेरा लेवल क्या है, आप लोगों को तभी तो पता चलेगा। अच्छा बताइए, मान लीजिए वो कहावत सुनी होंगी ना आप लोग, अंधे में काने राजा, अगर आप पता लगे आप कम गुड़ी में अधिक गुणवान, मतलब आपको कोई आसपास आपका पढ़ा लिखा नहीं है और आप एक पढ़े लिखे हो, तो आपको यही लगेगा ना कि सबसे ज्ञाता हम ही है, सबसे पढ़े लिखे हम ही है। और क्या होगा, अगर सब बच्चे पढ़ने लिखने वाले होंगे और उसमें आप अगर टॉपर बनते हो, तो उसमें आपको अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, यार इन सब में बताओ ये सारे बच्चे पढ़ने में थे लेकिन मैंने नहीं टॉप किया, है ना। तो ऐसे ही सभी बच्चों को जुड़ना है, बिल्कुल 16 सोम भारद्वाज, रितेश, अजय कुमार, शिव, आर्य त्रिपाठी, सबका 16 आ रहा है। चलिए वेरी गुड, 16 आंसर जिसका सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सही है, ठीक है। तो देखिए इन सब का हम लोग क्या करते हैं, कॉमन इंटरवल निकालना है, लिस्ट, तो लिस्ट निकालना है, देखिए आपको लिखा हुआ है ट्रोगल इंटरवल, है ना, तो इसका निकालना है, तो हमको 2, 4, 6, 8 and 10 फिर 12, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 का 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है, और फिर 2 से करोगे तो 1, इसका कितना आ जाएगा 1, फिर 3, फिर 2, 5 and 3, फिर कर दो 2 से करो 1, 1, 3, 1 और इसका 5 and 3, फिर 3 से करोगे तो 1, 1, 1, 1, यहाँ पे 1 और ये 5, ठीक है। अब फिर 5 से कर देंगे तो वो 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8, 24 और 24 पंचे 120, यानी कि आपका आएगा 120, है ना, 120 आएगा ना। अब देखिए 30 मिनट है, तो 30 मिनट को भी हम लोग सारे सेकेंड्स में लिए ना, ये देखिए सेकेंड लिखा है, तो मिनट को भी हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 30 मिनट और 1 मिनट कितने सेकंड होता है 60, तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा 180 1800 सेकेंड्स अपॉन, अब ये कितने एक साथ कितने बार 120 सेकंड में एक साथ बज रही है, एक साथ कब बजेंगे 120 सेकंड बाद एक साथ बजेंगे, तो 120 से डिवाइड कर दो, तो 1 ये कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, और 15, अब देखिए लास्ट वाली बेल शुरू वाली बेल हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो लास्ट वाली बेल एक साथ बजेगी ना, तो लास्ट वाली बेल को करने के लिए +1 कर देते हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर आता है 16, ठीक है। लास्ट में जो भी आपका आंसर आएगा उसमें +1 कर दोगे, तो आपका 15 आया था तो 16 होगा। तो मैक्सिमम बच्चों को मैं सोचा था आप लोग गलत करोगे, लेकिन आप लोगों ने सही किया, वेरी गुड। 15 नहीं आएगा 16 आएगा। आज देखिए आप लोग ऊपर कमेंट देखिए, सारे बच्चों ने 15 नहीं 16 किया है, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। चलिए फिर नेक्स्ट बताइए,
द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विल बी डिवाइडेड बाय, इसमें बताना है, इसमें ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें भी एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। बताइए इसका, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, तो इसका देखिए क्या होगा, 15, 25, 40 एंड 75। इसमें बताइए कौन सा डिवाइड हो जाएगा सभी से। देखिए आपके सारे क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं ना, 6 है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे और उसको आप लोग कर लोगे तो आपका एलसीएम एचसीएफ से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी आप लोग कर डालोगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी 2 क्वेश्चन और अच्छे लेवल के आएंगे, वो आप कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। तो इसका बताइए, देखिए 15, 25, 40 एंड 75, इसका क्या निकालोगे, तो 5 3 जा 5 और 8 और ये 75, तो 5 1 25, ये कितना आ जाएगा, 5 1 5 15, फिर 5 3 1 8 और ये 3, फिर 3 फिर 2 से कर दो मान लो, तो 2 से 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा एंड फिर 2 से 2 2 2 और फिर 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे अब 3 करोगे तो 3, यहाँ सब 3 आ रहा था, 1 1 3 3 3 और फिर 3 से करोगे तो 1 1 1 1। तो देखिए ये 25, ये 50 हो गया, 25 हो गया, फिर 2 2 4 2 8 8 8 3 8 3 24 24, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये आपका 96 आ जाएगा। ओके, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, तो हाँ देखिए आप लोग को खुशखबरी है, और उसके लिए सर आपको, विजय सर जो है आप लोग को पता ही होगा, हमारे मैथमेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता, ठीक है। तो आप सर आए, चलिए लीजिए, ओवर टू थैंक यू विजय सर। हाँ हाँ, मोहित जो है अपने इंस्टीट्यूट का इस साल का टॉपर रहने वाला है, 254 मार्क्स हैं। हाँ मतलब सैनिक स्कूल का जो है आंसर की आ गई है, तो कल मेरी इनके फादर से बात हुई थी एंड यस मोहित 254 मार्क्स हैं तुम्हारे, और पापा से बात भी हुई थी और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे भी कि, और एक नंबर और है 264, नाम क्या है मैम बताइए, 264 मार्क्स भी हैं, और सेकंड नंबर जो 3rd रैंक है वो सौम्य है, सौम्य का। तो टोटल अपने हॉस्टल के लगभग सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इस चीज के लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ हाँ मेरे पास में है नाम, बैठिए बैठिए मैं आ रहा हूँ। तो हॉस्टल वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबको मुबारक हो, आप सभी सैनिक स्कूल के लिए जा रहे हैं, और जो नहीं जा रहे हैं वो यहीं आएंगे फिर, और कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है, ठीक है न। बढ़िया नंबर है सभी के बहुत। हाँ ये कल परसों रात में आ गया था रिजल्ट, तो हम लोगों ने एनालाइज कर लिया था, जितना एनालाइज जिसका किया गया है उतने ही नंबर हैं, भले 1-2 नंबर आगे पीछे हैं, बस इससे ज्यादा नहीं है। आप लोग सफल होते हैं तो उससे ज्यादा खुशी हम लोग को होती है भाई, आप लोग पीछे हम लोग भी तो मेहनत करते हैं। हाँ दर्श पांडे आपका भी चेक नहीं हुआ है, लेकिन लाइव जाकर के उस पे AISSEE डाल के है ना दर्श, चेक कर लो, तो फिर जरा सा एक बार मुझे कॉल कर दो। वैसे दर्श मैंने जितने भी तुम्हारे चेक करके बताए थे ना उतने ही होंगे, उससे आगे पीछे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन हम लोगों ने चेक करके आप सभी लोगों को बता दिया था, याद है कि हाँ भाई तुम्हारे इतने आ रहे हैं, तुम्हारे इतने आ रहे हैं, तुम्हारे इतने आ रहे हैं, है ना। तो ठीक है ओके, बाकी पंकज और मैम आपकी क्लासेस ले रही हैं,
मैं थोड़ा सा एक लगा हूँ काम में, और उसी के बाद में होप है जल्दी से जल्दी मैं भी आपकी क्लासेस लूंगा। सो बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आरएमएस की क्लासेस में भी ऑफलाइन और हॉस्टल 15th ऑफ फेब के बाद में मैं प्लान कर रहा हूँ कि हाँ स्टार्ट कर देंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, ठीक है। तो सभी लोग, जितने भी लोग घर पे हैं, थोड़ी सी तैयारी करते रहें। 15 फरवरी शायद अब देर नहीं, आज कितनी तारीख है? बिल्कुल, आज तक आपकी है 5th तो 5th फेब है ही आज। 10 डेज के अंदर प्लानिंग करके मैं फाइनल आपको बता दूंगा, ठीक है। और बाकी 2 लोग ले रहे हैं क्लासेस, हम लोग भी ले लेंगे। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल अलाउ है, वी आर टेकिंग एडमिशन फॉर गर्ल्स ऑल्सो। इस साल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग कर सकते हैं। बट एनरोलमेंट की लास्ट डेट तो खत्म हो चुकी है, 31 जनवरी थी लास्ट डेट। उसके बाद में शायद अब एनरोलमेंट नहीं हो रहे हैं। जिनको भी नेक्स्ट ईयर के लिए आना था वो सारे के सारे हो चुके हैं। देखिए, मैम से बात करेंगे, अगर रजिस्ट्रेशन करेंगी तो फिर देखा जाएगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। देखिए सर ने आप लोग को बहुत मेहनत किया था, आप लोग की मेहनत भाई रंग लाई है, तो उसके लिए फिर से आप लोग को कांग्रेचुलेसन एक बार फिर से। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग का कहीं सिलेक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा आप लोग गुरु, और मेन चीज आप लोग की बसंत पंचमी। देखिए मैंने आप लोग को विशेष किया था ना, माँ सरस्वती आप लोग अच्छा करे, तो देखिए आप लोग का कितना अच्छा हुआ, सिलेक्शन हो गया, है ना। तो इसके लिए आप लोग को बहुत फिर से कांग्रेचुलेसन। जिन लोग सिलेक्शन हुआ है और जिन लोग नहीं हुआ वो डिमोटिवेट ना हो सकता है उनके आने वाले फ्यूचर में उनसे अच्छा हो, है ना। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, आप लोग अच्छा कर रहे हो, दैट इज द फैक्ट। ओके, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर्स आर, हाँ ये देखिए मैंने वो फॉर्मूला बताया था ना, A:B = LCM अपॉन HCF, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा था, तो उसी पे है 3 नंबर्स आर द रेशियो इज 3:4:5। फिर देयर इज LCM इज 24 और देयर HCF इज फाइंड आउट करना है। तो ये आपको HCF फाइंड आउट करना है। अब मैं इसी पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं 3:4। पहले आप, मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं, चलिए मैं इस पे लिख दे रहा हूं दूसरे पेज पे। मान लीजिए एक रेशियो दिया है 3:4, ठीक है, और आपका LCM इज दिया है, LCM फाइंड आउट करना है, और HCF दिया है, HCF इज 120 नहीं, 120 नहीं, HCF इज एक मिनट, HCF इज 5, हाँ 5 करना है, तो इसका आपको LCM फाइंड आउट करना है। आप लोग का रिजल्ट अभी 5 मिनट में खुलने लगेगा, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, ओके 5 दिन बाद आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग ले सकते हो 5 दिन बाद, मैंने बता दिया। 5 दिन बाद जो लोग का नहीं आया है परेशान ना हो, 5 दिन के अंदर अंदर आंसर की अभी आई है, और फिर आप लोग का रिजल्ट जो है विदिन 5 डेज आप लोग का अपलोड हो जाएगा साइट पे। चलिए इसका आंसर करिए फटाक से, जल्दी से करिए। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, अच्छा उसका आप लोग बता रहे हो, तो इसका मैं देखूंगा। ऑप्शन ए तो करेक्ट है, इसका बताइए जो मैं आपको क्वेश्चन लिखा हूं। आदित्य, देखिए इसको हम लोग करेंगे तो मैंने बताया था ना, जब रेशियो होता है 3:4 तो LCM अपॉन HCF करते हैं। तो HCF हमारा 5 दिया है, 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3x इंटू 4x मान लो है 4x, या फिर ऐसे डायरेक्ट हम लोग लिख दें तो 12x हो जाएगा, और ये 12 इंटू 5 तो 5 हो जाएगा 60x इक्वल टू LCM, तो आपका LCM आएगा 60। तो वैसे ही आपका इसका निकालोगे, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आया आपका 3। तो देखिए इसमें आप लोग क्या करोगे, 3 और इसका मल्टीप्लाई करो तो 3 2 4 4 2 60, देखिए 20 और 60 हो जाए ना, तो 60x इक्वल टू 2400। LCM अपॉन LCM होता है ना, ये मैंने फॉर्मूला लिखा ही है। तो LCM अब 60 से ये काट दो और ये कितना हो जाएगा 6 4 जा और 40, यानी कि x इक्वल टू 40। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, HCF इज
HCF इज 40 इज आंसर। ओके, चलिए बहुत अच्छे। आदित्य भारद्वाज, शुभम भारद्वाज, बिल्कुल सही। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:4। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपनी क्लास खत्म होगी, इसके बाद आपकी जीके क्लास चलेगी। 3:4, HCF इज 4। मैंने अभी इस पे एक पैटर्न पे क्वेश्चन कराया था, तो LCM फाइंड आउट करना है, तो इसका क्या हो जाएगा 3:4 एंड LCM अपॉन HCF। तो बताइए इसका आंसर। इसको आप लोग क्या कर लोगे, 3 4 जा 12। LCM कितना हो जाएगा, LCM फाइंड आउट करना है, तो LCM और यहाँ HCF कितना आ जाएगा आपका 4। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई, यहाँ मान लीजिए x है, तो 4 को अगर मल्टीप्लाई करो तो 48, तो 48x इक्वल टू LCM आपका 48 आएगा। तो 48 इज सही, वेरी गुड। चलिए 48 वेरी गुड। चलिए तो एक बार फिर से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जो लोग नहीं हुए तो हताश निराश ना हो, उन लोग का आगे आने वाले दिनों में हो जाएगा। तो देखिए परेशान नहीं होते, सीटें लिमिटेड है, बच्चे बहुत ज्यादा एग्जाम देते हैं, तो कोई आप ही नहीं हो कि जो आप सिलेक्ट नहीं हुए। आप सिलेक्ट होने के लिए बने हो, आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। उसके लिए आप लोग फिर से कंटिन्यू बेसिस पे मेहनत कीजिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो तब तो इसी थॉट के साथ हम लोग रखते आज क्लास खत्म करते हैं, और अभी आपकी जीके क्लास होगी, तो मिलते हैं मंडे को। तब तक आप लोग जो मैंने पढ़ा दिया है इसका रिवीजन कीजिएगा, और फिर अच्छे से अपना आपका 5 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट विल बी आउट। ओके, तो उसका आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब ये आंसर की आई है तो सर ने जिनका हुआ है बता दिया, बाकी आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। शिव आ रहा, थैंक यू बेटा। चलिए फिर क्लास खत्म करते हैं। अब आप लोग फ्रेश हो जाइए, फिर आपकी उसकी जीके की और इंग्लिश क्लास होगी। चलिए।